हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 में नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। तो अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड्स है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गुडविल निकालने के ऊपर जब आएगा तो उसमें 3 मेथड स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, या तो सुपर प्रॉफिट, या तो कैपिटलाइजेशन, या तो एन्युटी मेथड, राइट। ओके, इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सुपर प्रॉफिट से अगर सम आया तो उससे सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो ये रहे हमारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो जब भी सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? टू फाइंड टोटल प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, एफएमपी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं, एंड देन लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप्स के अंदर कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है वो बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट स्टेप है विच इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो याद रखना कि जब प्रॉफिट्स हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा वो एनपीबीटी होना चाहिए, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर कभी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें करना क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हमें 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, 5,000, 5,000 एंड 10,000, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? 5 + 5 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20,000। सो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 20,000। बट कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसा हो सकता है कि ना एबनॉर्मल आइटम्स दिए जाएंगे एंड कहा जाएगा कि पिछले सालों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है एंड ये थर्ड ईयर का है। तो क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट हमने निकाला है वो इन पास्ट प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड है, तो हो सकता है पास्ट प्रॉफिट्स में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हो जो कि एबनॉर्मल हो। तो एबनॉर्मल आइटम्स अगर सम में आएंगी तो वो 2 टाइप की आ सकती हैं। पहला है कैपिटल प्रॉफिट। अगर हमें कैपिटल प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसे हमें क्या करना है? डिडक्ट करना है। क्यों डिडक्ट करना है? जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। एंड एक होता है लॉस बाय फायर। अगर लॉस बाय फायर हमें दिया रहेगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ही एबनॉर्मल आइटम्स हैं। एक एबनॉर्मल इनकम है एंड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। ये से क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि जो भी एबनॉर्मल आइटम्स होंगी उनकी एंट्री हमें टोटल प्रॉफिट में करनी है। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो डायरेक्टली जैसे दिया है वैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 2 की। अब स्टेप नंबर 2 है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे? सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कैसे मिलता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका मतलब आपका जो स्टेप नंबर 1 का आंसर होगा उसे हमें यूज करना है स्टेप नंबर 2 में। तो अगर आपका टोटल प्रॉफिट ही गलत है तो एवरेज प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था 20,000 का एंड साल थे 3, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसे हम लोग क्या मानेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? ओके। अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले स्टेप में विच इज कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। अब ये जो कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी है दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर इसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो क्या है? एवरेज प्रॉफिट एज अबव। अब आप देखेंगे ना सारी चीजें कनेक्टेड है। पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, देन टोटल प्रॉफिट को यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एंड देन फिर उसी एवरेज प्रॉफिट में कुछ एंट्रीज को प्लस माइनस करने से हमें एफएमपी मिलने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपका टोटल प्रॉफिट राइट होता है तो एवरेज प्रॉफिट राइट होगा, एंड अगर एवरेज प्रॉफिट राइट होगा तो एफएमपी राइट आएगा। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर सॉल्व करने पे मिल जाएगा। अब उसमें हमें फ्यूचर के इनकम एंड एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। तो अब खर्चे या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे फ्यूचर्स में। अगर कोई भी खर्चा हमारा फ्यूचर में डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसे ऐड अप कर देंगे हमारे एवरेज प्रॉफिट में, बिकॉज वो हमारे लिए इनकम है। एंड अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस इंक्रीज होने वाला है तो हम लोग उसे ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं, राइट। तो रिडक्शन इन एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा एंड जो भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होने वाले उसे हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ें हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ये जो पार्ट है जिसे मैंने स्टार मार्क किया है, लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। तो मतलब जो हम लोग एफएमपी कैलकुलेट करें ना उसमें वो प्रॉफिट होना चाहिए जो हमने बिजनेस से कमाया। अगर कोई ऐसी इनकम इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है जिससे आप बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, विच इज़ नॉन ट्रेड, तो हम लोग क्या करते हैं उसे इस प्रॉफिट में से हटा देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये कभी भी एडजस्टमेंट में नहीं दिया होगा। ठीक है, ये हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जब एवरेज प्रॉफिट में ये प्लस माइनस वाली एंट्री कर देते तो हमें मिलता है एफएमपी बिफोर टैक्स, इसमें से हम लोग टैक्स माइनस कर देते तो हमें मिलता है एफएमपी आफ्टर टैक्स। एफएमपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सो अब इसके बाद कौन सा स्टेप है? इसके बाद स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको सब में दिया होगा। एसी ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है सब में डायरेक्टली दे दे या हो सकता है सब में डायरेक्टली ना दे, तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी एक स्टेटमेंट है। ये है हमारा स्टेटमेंट जिसकी मदद से हमें ACE एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच है, एक एसेट साइड अप्रोच है। हम लोग हमेशा एसेट साइड अप्रोच से ही जाएंगे। ये एसेट साइड अप्रोच है, दोनों में आंसर सेम ही आता है, तो हम लोग एक ही फॉलो करेंगे, दैट इज एसेट वाला, राइट। ओके, तो अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें एसेट माइनस लायबिलिटीज करनी है। बट एसेट्स कई तरह की होती हैं, जैसे हमें कौन से एसेट्स लेने हैं, हमें फिक्स्ड एसेट्स लेने हैं, हमें करंट एसेट्स लेने हैं। फिक्स्ड एसेट्स के मैंने एग्जाम्पल दे दिए। अगर हमें बुक वैल्यू दिया है तो हम लोग बुक वैल्यू ले लेंगे, बट अगर कभी नीचे एडजस्टमेंट में नया वैल्यू मार्केट वैल्यू दिया है तो हम लोग वो ले लेंगे। ठीक है, सेम है करंट एसेट्स के साथ। करंट एसेट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अगर बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू ले लेंगे, अगर नया वैल्यू दिया है तो नया वैल्यू, दैट इज रिवाइज्ड वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे एसेट्स का टोटल करेंगे जिसे हम लोग कहेंगे ए। देन हमें लेस करना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में से आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, डिवेंचर आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल, ये माइनस कर देना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आउटसाइड लायबिलिटी है, माइनस कर देंगे हम लोग। अब जब इन सारी लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे तो हमें टोटल बी मिलेगा। एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा, जब हम लोग एसेट्स को माइनस कर देंगे लायबिलिटीज से। ठीक है, सो ए माइनस बी करेंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। देन हम लोग इसको उसका यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी चीज़ें इग्नोर करनी है, बिकॉज बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो एसी का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। अब फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है आपको। अब आप बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से होते हैं सर, शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये सारे फिक्टिशियस एसेट है जो हमको इग्नोर करने हैं, ये एसी में नहीं आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिया होगा, तो एसी कैलकुलेट करने के टाइम पे ये गुडविल भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी इग्नोर करना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसीई का पार्ट नहीं है, बट अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो वो एसी में आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अच्छा, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये भी एसी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लेना है एंड क्या क्या नहीं लेना है, जिसकी मदद से हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एफएमपी। एफएमपी हमने ऊपर फाइंड किया था स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट के बाद, तो उसका एक आंसर रहेगा। एंड नॉर्मल प्रॉफिट अभी भी हमने फाइंड किया था एसी इंटू एनआरआर, तो उन दोनों को जब हम लोग माइनस करते हैं तो उनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट स्टेप, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे मिलेगा, गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें सब में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज है सब में नहीं होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सुपर प्रॉफिट का मेथड नहीं है, ये कोई दूसरा मेथड है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सम सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें देना जरूरी है, राइट। और आपने समझ लिया होगा कि अगर आपका ये वाला स्टेप गलत है, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का, अगर आपका सुपर प्रॉफिट गलत आता है तो अल्टीमेटली आपका जो लास्ट आंसर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि सुपर प्रॉफिट से अगर हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने हैं। अब कौन से स्टेप का क्या मतलब होता है, उसका लॉजिक क्या है, वो जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।